क्या कोई स्किल सीखने के लिए महंगा कोर्स खरीदना जरूरी है? अगर आपके पास अभी कोर्स खरीदने का बजट नहीं है तो क्या आप फिर भी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम स्किल्स सीख सकते हैं? बिल्कुल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना पैसे खर्च किए कैसे ऑनलाइन स्किल्स सीख सकते हैं, कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ वीडियोस देखने के बजाय एक्चुअल प्रैक्टिस कैसे करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा 90 डेज सीरीज का डे 12 है। इस सीरीज में हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से ऑनलाइन वर्क और वर्क फ्रॉम होम को समझ रहे हैं। डे 11 में हमने बात की थी कि ऑनलाइन स्किल्स सीखने में कितना टाइम लगता है और आज हम बात करेंगे कि हम फ्री में ऑनलाइन स्किल्स कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहली बात कि एक साथ बहुत सारी स्किल्स सीखने की कोशिश मत कीजिए। पहले एक स्किल चूज कीजिए, जैसे कैनवा डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या फिर कंटेंट क्रिएशन। आपकी चॉइस आपके इंटरेस्ट और अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। अगर आपको डिजाइनिंग पसंद है तो आप कैनवा से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग पसंद है तो आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं और अगर आपको लिखना पसंद है तो आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं। एक स्किल चूज कीजिए और कम से कम कुछ हफ्तों तक उसी एक स्किल पर फोकस करें। सबसे पहला और सबसे आसान रिसोर्स है यूट्यूब। यूट्यूब पर बिगिनर स्किल के लिए हजारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर आप सर्च करेंगे कि कैनवा कैसे सीखें तो उससे रिलेटेड आपके पास हजारों वीडियोज आ जाएंगे। इसलिए रैंडम वीडियोस देखने की बजाय एक लर्निंग सीक्वेंस बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, डे 1 कैनवा बेसिक्स, डे 2 फॉन्ट्स एंड टेक्स्ट, डे 3 कलर्स एंड लेआउट्स, डे 4 इंस्टाग्राम पोस्ट, डे 5 थंबनेल। इसी तरह आपकी लर्निंग ऑर्गेनाइज रहेगी और सिर्फ ट्यूटोरियल देखने के बाद उसे खुद रिक्रिएट जरूर करें। दूसरा तरीका है कि जिस टूल को आप देख रहे हैं उसकी ऑफिशियल लर्निंग रिसोर्स देखें। कई प्लेटफॉर्म अपने टूल्स के ट्यूटोरियल्स, एजुकेशनल रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैनवा सीख रहे हैं तो कैनवा के ही ओन एजुकेशनल रिसोर्सेज भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप किसी वीडियो एडिटिंग टूल का यूज कर रहे हैं तो उसके ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स और हेल्प गाइड्स भी देख सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको उस टूल के फीचर्स को सही तरीके से समझने में हेल्प मिलती है। तीसरा ऑप्शन है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। कई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बिगिनर लेवल कोर्स भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये जरूर चेक करें कि कोर्स किसने बनाया है, क्या कंटेंट अपडेटेड है और क्या इसमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं। क्या आपका पूरा कोर्स जेन्युइनली फ्री है या फिर सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट ही फ्री है। सर्टिफिकेट के लिए कोर्स मत कीजिए, आपका मेन गोल होना चाहिए स्किल सीखना। अब सबसे इम्पोर्टेंट है खुद प्रैक्टिस करना। मान लीजिए आपने कैनवा का 30 मिनट्स का कोई ट्यूटोरियल देखा, अब फोन बंद करके खुद एक डिजाइन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो सीखने के बाद अपनी कोई भी वीडियो एडिट करने का ट्राई करें। यहाँ पर आपकी एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट होती है। ट्यूटोरियल्स आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है, बट प्रैक्टिस आपको बताती है कि आपको करना कैसे। आप फ्री टेम्पलेट्स और एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल से भी सीख सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। टेम्पलेट्स को सिर्फ कॉपी करना, इसको अपना काम मत समझिए। उस डिजाइन को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि टेक्स्ट कहाँ रखा है, फॉन्ट कैसा है, स्पेसिंग कैसी है, इमेज कैसे यूज हुई है। फिर कोशिश कीजिए कि सिमिलर पर्पस वाला अपना ओरिजिनल डिजाइन बनाए। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आज के टाइम में एआई टूल्स भी आपकी लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी है बट आपको समझ नहीं आ रहा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, तो आप एआई से पूछ सकते हैं कि बिगिनर कंटेंट राइटर को कौन कौन सी स्किल सीखनी चाहिए या फिर इस टॉपिक पर एक सिंपल प्रैक्टिकल असाइनमेंट दो। लेकिन एक बात याद रखिए कि एआई का आंसर ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए। एआई को लर्निंग असिस्टेंट की तरह यूज करें, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि स्टार्टिंग कैसे करनी है तो ये सिंपल 7 डे प्लान आप ट्राई कर सकते हैं। डे 1 स्किल के लिए बेसिक समझें, डे 2 बेसिक टूल्स सीखें, डे 3 एक ट्यूटोरियल देखकर खुद प्रैक्टिस करें, डे 4 बिना ट्यूटोरियल के कुछ बनाएं, डे 5 अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करें, डे 6 अपना कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाएं, डे 7 दोनों प्रोजेक्ट कंपेयर करें और फिर इसी साइकिल को आगे कंटिन्यू करें। अब एक कॉमन क्वेश्चन कि क्या पेड कोर्स कभी नहीं खरीदने चाहिए? ऐसा भी नहीं है। अगर आपको बाद में लगे कि आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग या फिर मेंटोरशिप और एडवांस गाइड की जरूरत, तो आप पेड कोर्स कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए पेड कोर्स कंपल्सरी नहीं है। पहले फ्री रिसोर्सेज से देखिए कि आपको सच में उस स्किल में इंटरेस्ट है या फिर नहीं। फिर आपको जरूरत लगे तो आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करने के लिए स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन स्टार्टिंग में आपका बजट नहीं है तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज ही एक स्किल चूज करें, फ्री रिसोर्स देखें, डेली प्रैक्टिस करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, अपनी इम्प्रूवमेंट ट्रैक करें। फ्री में सीखना पॉसिबल है, लेकिन फ्री में सीखने के लिए आपका टाइम और कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी 90 डेज वर्क फ्रॉम होम सीरीज देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सी स्किल फ्री में सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं डे 13 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।